वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। आप सबको ईद बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। मैं तो बहुत खुश हूँ ईद पे, क्योंकि मैंने आज फाइनली तहिया किया, डिसाइड किया, तहिया बोलते हैं, तहिया ही बोलते हैं, सही बोलते हैं, अच्छा मैं उर्दू सही बोल रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं 3 दिन तक सब कुछ खाऊंगी जो मेरे सामने आएगा, इंसान के अलावा, और ऐसी चीज़ें जो हराम उसके अलावा मैं सब कुछ खाऊंगी जो मेरे सामने आएगा हलाल से कमाया हुआ। सो आज से मेरी कोई डाइट नहीं है 3 दिन तक, ठीक है ना? श्योर? हाँ, वरना मेरे अब्बू मेरे पीछे पड़ते। अब जैसे ही मैं कुछ खाना शुरू करती हूँ, हिप्नोसिस का लेके ना वो आ जाते मेरे पीछे, आओ तुम्हें हिप्नोसिस करूँ, तुमने फिर खाना शुरू कर दिया है। बट ईद पे आप भी खाएं, हम भी खाते हैं, मज़े करें, भूल जाए सारी टेंशन को, भूल जाए सारी परेशानियों को, अपने घर वालों से मिले, सबको हक्स करें, बच्चों को ईदी दे बहुत सारी, क्योंकि मैं तो वेट कर रही हूँ मेरे कब अंकल आंटी घर पे आने वाले, तो ईदी मिलेगी, सो दैट आई विल गो एंड शॉप। यू टेल मी व्हाट डू यू डू ऑन ईद? ईद यूजुअली जो है, जो आज का जो पहला दिन होता है वो फैमिली के साथ होता है, दैट्स डेफिनेटली डेडिकेटेड टू फैमिली। सेकंड डे जो है वो फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, उनके डिनर्स, एंड थर्ड डे इज़ फॉर माय फ्रेंड्स, लाइक पर्सनल फ्रेंड्स। पर्सनल फ्रेंड्स। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ईद के बारे में सबसे स्पेशल बात आपको क्या लगती है? ईद gives me a sense of unity. लाइक पूरे साल जो है वो इवन सब इतने बिजी हो गए अपने लाइफ में, लाइक इवन आपके रिलेटिव्स या ओन सिबलिंग्स कोई बात नहीं करता, बट ईद ऐसा मौका है जो सब घर वालों को साथ ले आता है। सो यू नो, जो वो एक फैमिली सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान में है, और जो रीयूनियन होता है, दैट्स लाइक द बेस्ट फीलिंग। डू यू स्टिल गेट ईदी? बिकॉज़ आई डोंट नाउअडेज। आई डू। You do? Luckily, अगर नहीं होता तो फिर मैं ज़बरदस्ती हूँ। मैं इनके पास ईदी तो मस्ट है। अब ईदी मस्ट है। मेरे पास अभी खुद अपने nieces nephew है, but then again still ईदी इज मस्ट, राइट? मैं इनके पीछे पता है पहले रमजान से पड़ी हुई हूँ, मेरे ही इज माय फादर, सो पहले दिन से मैं इनके पीछे पड़ी हुई हूँ, क्या मुझे क्या ईदी दे रहा है, मुझे कितनी ईदी मिल रही है, क्या मिल रही है? तो इसलिए तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, क्या चाहिए? मैं कहा पैसे भी चाहिए और चीज़ भी चाहिए, तो देयर इज नो चॉइस अमंग बिटवीन देम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ, यू नो, द एंटायर टाइम यू वांट पीपल टू लुक गुड, right? And you do your best for that. Exactly. What about family members? I'm sure you're not giving time to them when they want to come and No, actually it does. Actually, because family में ये होता है कि family में कोई formality नहीं होती, तो even if I'm like, you know, asking them कि अभी नहीं, तो वो ज़बरदस्ती आके बैठ जाते हैं। अच्छा। So हाँ, so they know how to take their time out, you know, take their part from my time. So yeah. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ईद पे सबसे स्पेशल काम आप क्या करती? Do you cook on Eid day? Do you sleep late? Do you eat only like me? I eat or only. what do you do? ईद पे सबसे स्पेशल काम है कि ईद पे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ईद पे आई ट्रीट माई सेल्फ लाइक अ प्रिंसेस। हाँ, एज इफ लाइक यू नो कि मैं अभी स्टिल आई एम इन माई टीन्स, तो आई वांट यू नो माई मॉम टू मेक गुड फूड फॉर मी, लाइक अच्छा से खाना बनाए अम्मी और अब्बू ईदी दें और तैयार होकर बैठ जाना। तो अभी तक बेशक जो है हम जितने भी बड़े हो जाए, मुझे तो यू नो ईद पे आई एम स्टिल अ किड। अच्छा, मैं सिर्फ इधर तैयार होकर आई हूँ ईद पे आज के दिन, वरना ईद के दिन अगर आप मुझे सुबह देखती तो मैंने अपने पीजेस पहने हुए थे एंड आई वाज जस्ट वाचिंग मूवीज, बिकॉज़ दैट्स माय मूवी टाइम। ईद इज माय मूवी टाइम। 3 days entire time I'm watching movies from 10 in the morning till 5 in the morning again, and then I sleep a few hours, then again get up and start watching movies. I don't know why. I love watching movies on Eid. Don't meet anyone. I don't know why I don't meet anyone. That's so bad. अदीक साहब से पूछते हैं। आप बताएं सर, आप कैसे ईद गुजारते हैं? Well, with the family, बेहतर होता है कि पहला दिन फैमिली के साथ आप गुजारें, and I enjoy my Eid with my grandsons. Oh, you have grandsons? Yes, alhamdulillah. कितने साल के? 6 साल, 7 साल, 4 साल के जी, माशाल्लाह। तो अब आपकी एज डिस्क्लोज कर दी हमने। जी माशाल्लाह। ईदी मांगते होंगे, बड़ा अच्छा लगता है। जी, I like giving Eidis to everyone. You know, अब तो मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे तो कोई ईद नहीं देखा जा रहा है। आपका कार्ड मेरे पास, आपको पता है? आई थिंक आपके नंबर बहुत छोटे। हाँ, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है, अगर इनको देखा जाए तो ये बहुत मीनिंगफुल होती है लाइफ के अंदर। अब आप जो काम भी कर रहे हैं, ये भी जब आपको पता चलता है कि आपने जब कोई काम किया और वो काम जो है वो हो गया, किसी की ज़िंदगी बन गई, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट, हम आपको बुलाएंगे प्रोग्राम्स में, तो क्या फील होता है अंदर, जैसे कि कुछ हक अदा हुआ बंदगी का कुछ? जी, जब माँ बाप झूलियाँ उठा उठा के ऐसी ऐसी दुआएं देते हैं जो जिनके मुझे पता भी नहीं होता कि क्या मायने हैं, और मैंने कभी वो दुआएं भी नहीं सुनी होती, तो वो दिन मेरा ईद का दिन होता है। जब मुझे कोई रात को 2 बजे फ़ोन करता है, उसको ब्लड चाहिए और मैं उसके लिए ब्लड अरेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आई एम द गारंटर, डोनर सुबह आ जाएगा, मैं कहता हूँ उसको ब्लड मिल जाता है।
या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खबर पता लगती है कि कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसको दूर करना चाहिए, और वो हो सकती है लाइक कोई जल गया है उसको बर्न सेंटर में हेल्प मिल सकती है, मेरी एक फ़ोन कॉल पे उसको VIP ट्रीटमेंट मिल जाता है, और या कुछ भी जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अचीवमेंट तो ये एक ऐसी खुशी होती है जो मुझे हर रोज़ ईद मिलती है। आप तो आज ईद मनाने की बात करें, मैं इतना बड़ा खुश नसीब हूँ और मैं अपने परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, और मेरा सर नहीं सिजदे से उठना चाहिए कि वो मुझे रोज़ ईद मनाने की देता है। और मैं जिस चीज़ के लिए भी कोशिश करता हूँ, मैं अभी इस ईद पे खुशखबरी देना चाहता हूँ डॉक्टर मोइज़ लॉन्च प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों की वसात से कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करें, और वो है पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कर्ज़ हसना भी कह सकते हैं। हमने ये लोगों से अपील की है, और मैं ये लोगों से कह रहा हूँ कि कम्युनिटी बेसिस पे जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो अपने बेसिस पे कुछ ऐसे फंड्स फ्लो करें, और उस फंड्स के तहत अपनी कम्युनिटी और इसके अलावा लोगों को उनके पैरों पे खड़े होने में मदद करें। इट इज समथिंग आखान कम्युनिटी इज आल्सो डूइंग इट, राइट, कि वो बहुत माइक्रो फाइनेंस से बहुत ज़्यादा काम कर रही है, एंड इट इज़ रियली सपोर्टिंग द पीपल एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर आपसे आप अपनी बात कंप्लीट करें, अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि आपने कहा कि मैंने काफ़ी टेंस बातें की, तो मैं एक अच्छी बात भी कर रहा हूँ। देखिए, टेंस बात पे मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ कि टेंस तो पूरा माशरा है, हम हर आदमी झूठे हंसी लेकर बैठे हैं, पूरा माशरा किसी न किसी गम और तकलीफ में मुब्तला है। अगर हम एक दूसरे का गम और तकलीफ़ों को बांटना शुरू कर दें, ये सबक अगर हमने सीख लिया ना, तो आप यकीन जानिए हम रोज़ ईद मना रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक ईद की खुशखबरी ये भी है कि माइक्रो फाइनेंसिंग की तरफ अगर आप जाते हैं, पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग कर्ज़ हस्ना पे, तो आपको उसमें किसी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी गारंटी के तहत आप किसी को भी उसके पैर पे खड़ा कर सकते हैं, उसको पैसे दे सकते हैं। आज मैं मिसाल दूंगा, आज का यूथ अनएम्प्लॉयड है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जॉब की, वो क्यों फिर रहा है ऐसा, उसे एंटरप्रेन्योर बना दे, जॉब नहीं मिल रही, वो 2 आदमियों को जॉब देने वाला बन जाएगा। तो कम्युनिटी बेसिस पे मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज़ और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, छोटे बड़े अदारे अपने एक फ़ंड कायम करें, और उस फंड का नाम वो यही रखें कि वो मैंने पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग या कर देता है, और ये कोशिश करें कि साल में 4-5 लोगों को फैमिलियों से उठा लें, कहीं से उठा लें, और मॉनिटर करें और गारंटी करें कि वो पैसा जो आप उसको दे रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर बनने में खर्च कर रहा है, वो कहीं जाके अपने किसी कर्जे को नहीं उतार रहा है। वही कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में है कि ज़कात जो कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आज आप ज़कात दें, उसको दे इस तरह दे कि आज ज़कात ले रहा है, कल वो ज़कात देने के काबिल बन जाए। अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आपके पास भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, राइट, और एम्प्लॉयर्स के साथ अगेन ये तो बात करें कर्ज़ हस्ना की और माइक्रो फाइनेंस की, बट एडवांसेस का ही बहुत इशू आता होगा ईद के टाइम पे स्पेशली। एवरीबडी वांट्स द एडवांस, दे कांट डू इट विद द नॉर्मल पे, सो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? वेल ऑब्वियसली अब देखिए ईद जो है ये होता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि जो है हर चीज़ प्रोफेशनल बेसिस पे हो, देयर आर समथिंग जो ह्यूमन लेवल पे भी होती हैं। अगर जिस तरह जो वर्कर्स हैं उसके पास अपने प्रोफेशनलिज्म असाइड, बट एज अ ह्यूमन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी भी क्या है, तो यू नो लॉयल्टी फैक्टर देता है। सो ऑब्वियसली व्हेन जब हमारे पास या मेरी कोई वर्कर हमारे पास आती है और हम देखते हैं सिचुएशन, देन ऑब्वियसली यू नो क्या नाम है, हम लोग हेल्प करते हैं एज मच एज वी कैन, बट देन अगेन ऑल्सो ऑन द वर्कर साइड कि as a Pakistani nation we tend to exploit all the people, whatever generosity or courtesy we get, जो भी हमें फ़ायदा होता है तो हम हमेशा तो उसका एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन की बात अगर मैं आपसे करूँ, आप बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे हैं और अभी आप माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा बहुत कम उस पर दे देंगे आप, यानी गारंटी की इतनी बड़ी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और छोटे से पेपर पे किसी चीज़ पे आप दे देंगे उसको, हाँ जुडिशल गारंटी, हाँ कोई गारंटी दे, तो उस पर लोग एक्सप्लॉइट भी बहुत करेंगे। वो तो करेंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं करेंगे, करेंगे तो सही, तो उसको कैसे कोप अप करेंगे आप? नहीं, अगर आप उसको सही तरीके से मॉनिटर करें और उसकी ट्रांसपेरेंसी को रखें, और अभी हमने तजर्बा करके देख लिया, मेरिट पे करें 2-3 कम्युनिटी पे, तो वो आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं होने जा रहा है। एक्सप्लॉयटेशन ज़रूर मौजूद हैं, नेगेटिव पार्ट्स सोसाइटी में मौजूद हैं, लेकिन कितने अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंस हैं। आप देखें ये शहर सबसे बड़ा दुनिया का फिलंथ्रॉफी का शहर है, मुबारकबाद वो लोग ईद के सबसे ज़्यादा जिन्होंने इस महीने में इबादत तो की, लेकिन लोगों की मदद भी की, अतियात से, ज़कात से, सदका से, और अपनी पर्सनल पॉकेट से इसके अलावा भी मदद की, और आपने तो अपना प्रोफेशनली मदद बना लिया। तो ये मदद का जज्बा रखना ज़रूरी है, और आज ईद का पैगाम ही यही है कि इस मुल्क में जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, वो लोग जो मदद कर रहे हैं वो और मदद को बढ़ाएं, और जो लोग मदद नहीं कर रहे वो अपने ख़जानों को खोलें। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बस सोचा है कि इस ईद पे आपने सिर्फ खाना है और कुछ नहीं करना। खाते हुए उन लोगों को याद रखिएगा जिनके पास पीने को पानी भी नहीं था रोज़ा खोलने के लिए। चले, आप खाते हुए उन लोगों को याद ज़रूर रखिए, क्योंकि मैं तो आपको पता है आई नेवर ईट अलोन।
आई नेवर एवर ईट अलोन. मैं जब भी खा रही होती हूँ तो मेरे साथ जो भी साइड पर पास आगे पीछे होता है सब खाते हैं मेरे बैठ के. और चाहे वो एक ठेला हो, क्योंकि मैं अक्सर ठेलों पे ही खाती हूँ, या कुछ भी होता है, ऑलवेज ईट विद एवरीवन. अगर मैं आपसे पूछूँ, बिकॉज अब हमें टाइम कम रह गया है, एनी मैसेज you want to give it to the woman as in the normal life and on Eid, and how to spend a beautiful, perfect and pretty life, I would say. Pretty life. Yeah. भाई सबसे पहली बात है कि ईद अपनों के साथ मनाइए, बिकॉज जो है आजकल जिस तरह हालात हैं और आपको कुछ पता नहीं चलता यू नो कि कब आपको मौका मिले जो है साथ बैठ के खाने का. तो जो छोटे छोटे ओकेजन जिस तरह आते हैं हमारे कल्चर में और रिलीजन में, इनका फ़ायदा उठाइए भरपूर. अपनों के साथ ईद मनाइए, सबको याद रखिए. और जो वुमेन है मैं उनको ये बोलूँगी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बिकॉज यू नो अगर वो खुश रहेंगी तो वो एक अच्छा घर बना सकती हैं. तो these are the message you want to give. और अगर आप, एक तो मैं चाहूँगी आप मैसेज भी दें, और उसके साथ साथ थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा इनको बता देंगे, इनको अपने टेस्ट कहाँ जाके कराने चाहिए, सो दैट ऑन दिस ईद एटलीस्ट वी आर गिविंग अ गुड मैसेज, सो दैट जो लोग लड़के लड़कियाँ शादी करने का सोच रहे हैं, फैमिली शादी करा रही है, वो इस चीज़ के बारे में प्रिकॉशन ज़रूर लें कि उनको क्या करना है. तो प्लीज़ आप बताइए. 2 सवाल. हाँ. एक तो टेस्ट कहाँ कराना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाए, हमारे सेंटर पे आ जाए, आयशा मंजिल AMTF पे. सारे हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद हैं, मेडिकल काउंसलिंग होती है, आए वहाँ पे आके मशवरा करें, डॉक्टर से मिलें. वैसे हर जगह होता है टेस्ट? जी हाँ, नहीं हर जगह नहीं होता, मुख्तलिफ जगहों पे होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ उस अदारे का नाम लूँगा जहाँ पे मुझे बिलीव है कि सही टेस्ट होता है, और कोई महंगा टेस्ट नहीं होता, 500-600 रुपये में टेस्ट हो जाता है. ठीक है ना. दूसरे अदारों का मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हो और उन्हें करना चाहिए. और ईद पर मैसेज वो ये मैसेज है कि बहुत ज़्यादा ढोंगबाजी न करें. अब कौम के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम अपने आप को बहुत बना के दिखाएं. दीवार के उधर की आवाज़ भी सुने. मेरे मुल्क में बहुत लोग तकलीफ में हैं इस वक्त, परेशानी में, उनका ख्याल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. मुझे बहुत दुख होता है, कई जगह पे बेइंतहा खाने पकड़े होते हैं, और कई जगह मैं देखता हूँ कि उस बेचारे के पास शराफत में मांगने के लिए मुंह भी नहीं है कि उसके घर में अंडिया नहीं पकती और बच्चे भूखे सो जाते हैं. ये हकीकत है. वी आर बिलो पॉवर्टी लेवल नेशन नाउ. ट्रू, वेरी ट्रू, एंड वी रियली हैव टू थिंक दैट. पूरे रमज़ान में जो हमने शो किया आपके साथ 20 शोज़ के, इस पर हमने आपको कोई ना कोई थॉट दिया कि इस पर आप सोचें. तो इन दोनों थॉट्स पे भी सोचना है. एक तो आपने अपना ख्याल रखना है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपने जाके पैसे खर्च करना है. आप अपने घर में अपने रूम में बैठ के अपना ख्याल रख सकते हो. जस्ट हैव टू क्लीन योर सेल्फ, प्लीज़ डू दैट, बिकॉज अगर आप खुद हाइजेनिक रहेंगे, इट्स नॉट अ ब्यूटी एस्पेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप खुद हाइजेनिक रहेंगे तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी यू नो हाइजीन की तरफ आएंगे. और दूसरा, अतीक साहब ने कहा जिस तरह टेस्ट कोई महंगा नहीं, आप प्लीज़ जाएँ टेस्ट कराएं. आप इनके इदारे में भी जा सकते हैं, और भी इदारे करा रहे हैं. प्लीज़ अपना टेस्ट ज़रूर कराएं शादी से पहले, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाली जनरेशन आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है. और सेकेंडली, अगर आपके पास बहुत कुछ है तो शेयर करें. शेयरिंग इज़ केयरिंग, और शेयर से चीज़ें बढ़ती है. जिस तरह मैं अभी शेयर करूँ, लेकिन ये खाने के लिए दोनों तैयार नहीं है. कह रहा मैं ही खा रहे, मैंने कहा प्लीज़ कुछ खा ले, मैं ही खाती रहूँगी, नहीं खा रहे कुछ. तो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे. थैंक यू सो मच अतीक साहब आपके आने का. समीर, आपसे कुछ और बातें करनी है हमको, थोड़ी सी और गुफ्तगू करनी, सो प्लीज़ स्टे विद अस फॉर अ व्हाइल. एंड थैंक यू सो मच अतीक साहब आपके आने का. हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज. एंड ईद मुबारक टू ऑल.